Hello guys, welcome to your own channel The Current World. So guys, today we'll discuss about Iran and India. Why Iran removes India from Chabahar Rail प्रोजेक्ट. सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे आखिर ईरान ने इंडिया को चाबाहार रेल प्रोजेक्ट से क्यों डिक्लेयर कर दिया है, क्यों वहां से निकाल दिया है. इसके बारे में डीपली चर्चा करेंगे. और इसके साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे चीन क्या साजिश रच रहा है इंडिया के खिलाफ ईरान के साथ मिल करके. क्या हमारा मित्र जो ईरान था वो चीन के साथ मिल गया है, इसके बारे में बात करेंगे. फुल डिटेल से चर्चा करेंगे. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. पहले दोस्तों, आखिर चाबाहार योजना में भारत का पार्टिसिपेट क्यों जरूरी था, ये सबसे पहले सवाल पर हम डिस्कस करते हैं. देखिए, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान से भारत का तनाव रहता है, लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, उसके जो साइड की कंट्री हैं जैसे अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहाँ पर भारत को बिजनेस करने के लिए रास्ता प्रदान नहीं करता है. इसलिए भारत को आवश्यकता पड़ी कि भाई कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसके ज़रिए से हम आसानी से इनके साथ में बिजनेस कर सकें और कहीं ना कहीं आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर हो सकें. इसीलिए भारत ने पार्टिसिपेट किया ईरान के साथ में इस रेल परियोजना के लिए, क्योंकि रेल परियोजना के बाद में, यानी कि रेल की जो ट्रैक है उसके बनने के बाद में आसानी से वहां पर बिजनेस किया जा सकता था. ठीक है, अब गाइस बात करते हैं चाबाहार बंदरगाह है क्या और कहां स्थित है. सो गाइस, चाबाहार का बंदरगाह सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के मकरान तट पर ओमान की खाड़ी के पास में होर्मुज जल संधि के स्ट्रेट के मुहाने पर स्थित है. यह ईरान का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो उसे हिंद महासागर में सीधी पहुंच प्रदान करता है. और गाइस, जैसा कि आप जानते हैं अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ये भूमिबंध देश हैं, क्योंकि यहाँ इनके चारों ओर समुद्र है नहीं. तो इनके लिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो रेल बनाइए या फिर रोडों के जरिए से बिजनेस करिए. इसीलिए भारत और ईरान ने मिल करके यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं चाबाहार बंदरगाह पर जो है रेल परियोजना स्टार्ट करने की कोशिश की थी. ठीक है, इसीलिए इस चाबाहार बंदरगाह को चाबाहार जो बंदरगाह है उसको गोल्डन गेट के नाम से भी जाना जाता है. इसको आप याद रखना. ठीक है, सो गाइस आगे बढ़ते हैं और आखिर बात करते हैं कि ईरान ने क्यों इसमें लेट जो है इसके लिए देरी कर रहा है और भारत का इस पर क्या महत्व पड़ा. ठीक है, तो गाइस, अमेरिका के साथ जारी ट्रेड वार के बीच चीन ने ईरान को भी साधने की कोशिश की है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये हुआ है कि इंडिया के साथ में क्या हुआ है कि इंडिया को ईरान ने डिक्लेयर कर दिया कि ईरान ने क्या किया है, उसको ड्रॉप कर दिया है कि भाई अगर आप जो है उसने जो ईरान है उसने कहा कि अगर आप पैसा जल्दी नहीं देंगे तो हम आपको जो है यहाँ पर ये ट्रैक बनाने नहीं देंगे. ठीक है, ऐसा क्यों हुआ. सो गाइस, अमेरिका के साथ में ट्रेड वार चल रही किसकी, चीन की. तो चीन ने क्या किया, अपना दिमाग यहाँ पर ये लगाया है, उसने क्या किया है, ईरान से एक डील की है कि 400 अरब डॉलर का हम निवेश करेंगे आपकी कंट्री में, आप हमको 22 साल तक तेल देते रहना सस्ते में. ठीक है, तो भाई यहाँ पर ईरान ने ये किया कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि 4 अरब डॉलर हमको मिलेंगे. ठीक है, कहीं ना कहीं मुंह में पानी आने वाली बात है. इसीलिए ईरान ने क्या किया है, 400 अरब डॉलर के चक्कर में भारत को पीछे छोड़ दिया है, जो उसका परम मित्र माना जाता है कहीं ना कहीं. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है बात है, सस्ती दरों पर तेल लेगा चाइना ईरान से. लेकिन चीन ने कहीं ना कहीं क्या किया है, चीन ने उसको घातक आधुनिक हथियार देने का भी लालच दिया है, जिससे उसने क्या किया है, भारत जैसा जो देश है वो इस समय बहुत प्रॉब्लम को सफल्ड कर रहा है. ठीक है, तो वो जो है पैसा टाइमली नहीं दे पाया इस रेल परियोजना के लिए, क्योंकि डील ये हुई थी कि रेल परियोजना दोनों मिलकर के देश बनाएंगे, लेकिन भारत टाइमली पैसा नहीं दे पा रहा है. इसलिए क्या किया, ईरान ने उनको ड्रॉप कर दिया है इंडिया को. ठीक है, तो भारत इसके लिए पूरी तरीके से तत्पर है कि भाई क्या करें जिससे कि आप जो है कहीं ना कहीं हमें पार्टिसिपेट फिर से दें. तो ये देखिए, ये मैप है, ये चाबाहार पोस्ट है, ये चाबाहार गल्फ ऑफ ओमान, यहाँ पे ये देख रहे हैं गल्फ की खाड़ी, और यहाँ पर ये हिंद महासागर, ये भारत हमारा है. ठीक है, ये भारत है और ये है पाकिस्तान और ये है इसके नीचे हिंद महासागर. भारत के नीचे हिंद महासागर है. हिंद महासागर में चाबाहार पोस्ट के जरिए से जो है पूरा का पूरा यहाँ पर जो है भूमध्य सागर कवर करेगा. ठीक है, ईरान, और यहाँ पर हिंद महासागर. लेकिन ईरान के साथ साथ यहाँ पर इंडिया का अगर पार्टिसिपेट हो जाएगा तो पूरी तरीके से गुजरात से, मुंबई से या फिर चेन्नई से घूम करके उसके शिप जाएंगे चाबाहार पोस्ट पर और यहाँ रेल पर अपना सामान उतारेंगे. वो सामान सीधे उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों में आसानी से बिक सकेगा और इंडिया को इसके लिए बहुत ही आर्थिक समृद्धि मिलेगी. ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर क्या करता है, भारत को रास्ता देता नहीं है, वरना अगर पाकिस्तान और भारत देश जो हैं दोस्त अगर होते
तो यहाँ पर रोड मैप के जरिए से आसानी से भारत यहाँ पर बिजनेस कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान उसको रास्ता नहीं देता है। ठीक है, तो ये आवश्यकता यहाँ पर पड़ रही है चाबहार पोस्ट की भारत के लिए। ठीक है, ये देखिए चाबहार जो पोस्ट है भारत के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके जरिए से वो पूरा यूरोप भी कवर कर सकता है, और कहीं ना कहीं जो हमारा जो अफ़गानिस्तान है और उज्बेकिस्तान है और जो पाकिस्तान की साइड वाली कंट्री उनको भी काफ़ी अच्छे से कवर कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पर सऊदी अरेबिया और जो ओमान कंट्रियाँ हैं उनमें बिजनेस भारत कर सकता है, जिसके लिए उसको आर्थिक समृद्धि शामिल होगी, उसको आर्थिक समृद्धि मिलेगी, और इसी के जरिए से भारत अपने सिप के जरिए से पूरा का पूरा अफ्रीका कवर कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बात थी एक मैपिंग के थ्रू समझने की। ठीक है, जिसको हमने समझा। ये सिंपली आप देखिए, ये चाबहार पोस्ट की इमेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे जो है ड्रम लगे हुए हैं, शिप के जो है शिपों ने अपना सामान उतारा हुआ है। हैवी लाइट लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट लगी हैं जो क्या करती हैं, शिप से अपना सामान उतारती हैं। यानी कि सारे शिप यहाँ पर आएंगे, वो खड़े होंगे और सामान उतारेंगे, और रेल के जरिए से सीधे ये देशों को सामान पहुँचेगा, और उसका पैसा किसको मिलेगा, एक कंट्री को जो उसको सामान को वहाँ पर निवेश करेगी। ठीक है, तो ये तो बात है। लेकिन ईरान के रेलवे ने यह भी कहा है कि वह बिना भारत की मदद से भी इस परियोजना को आगे बढ़ाएगा, और इसके लिए वह ईरान के नेशनल डेवलपमेंट फंड 40 करोड़ डॉलर की धनराशि का इस्तेमाल करेगा। इससे पहले भारत की जो सरकारी रेलवे कंपनी जिसका नाम है इरकान, ठीक है, उसने क्या किया, इस परियोजना को पूरा करने वाली थी। उसने यह परियोजना भारत के अफगानिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों तक एक वैकल्पिक मार्ग के मुहैया कराने की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए योजना बनाई थी। उसने कहा था कि भाई हम रुपए दे देंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है विलंब जरूर हो रहा है, लेकिन पैसे तो हम देंगे ही। ठीक है, नई दिल्ली ने ये घोषणा की है। भारत ने ईरान के बंदरगाह चाबहार के विकास पर अरबों रुपए खर्च भी किए हैं, आप जैसा कि जानते होंगे। चाबहार व्यापारिक के साथ साथ रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यह चीन की मदद से विकसित किए गए पाकिस्तान से जो ग्वादर पोर्ट है उससे 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। यानी कि ग्वादर पोर्ट पर पूरी नज़र होगी भारत की। तो ये भी एक सामरिक जो है, एक रणनीतिक एक जो है चाबहार पोस्ट शामिल होगी भारत के लिए। ठीक है, इसी की वजह से ईरान ने यह भी आरोप लगाया कि समझौते के 4 साल बीत जाने के बाद में, कि 4 साल बीत गए हैं, ठीक है, 2016 में ये डील हुई थी, 4 साल बीत जाने के बाद में ईरान कहता है कि इस परियोजना में हमको फंड नहीं दिया गया है न्यू दिल्ली की तरफ से, यानी कि भारत की तरफ से। ऐसे में अब वह खुद ही इस परियोजना को आगे बढ़ाएगा, और चीन से समझौते होने के बाद में ईरान के मूलभूत ढांचे से जुड़े प्रोजेक्ट के बीजिंग ही पूरे करेगा। कहीं ना कहीं चाइना, जो ईरान ने यह भी साफ कर दिया है, अगर आप नहीं आएंगे तो चाइना जो है हमारी हेल्प के लिए तैयार है। और चाइना इसी जो है तलाश में था कि कहीं ना कहीं भारत को किसी भी तरीके से रोका जाए। जिस प्रकार से भारत आर्थिक समृद्धि हासिल कर रहा है, इसी प्रकार से उसको रोकने में चाइना लगा हुआ है। ठीक है, इस परियोजना के तहत ईरान के चाबहार पोर्ट से लेकर के जहेदान इलाके तक रेल परियोजना बनाई जानी है। इस रेल परियोजना को अफगानिस्तान के जरंज सीमा तक बढ़ाए जाने की भी योजना है। रिपोर्ट की बात करें तो 2022 तक इस काम को पूरा करना था, क्योंकि 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान की यात्रा के दौरान चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और पूरी परियोजना पर लगभग 1.6 अरब डॉलर का निवेश भी होना था। इस परियोजना का पूरा करने के लिए इरकान के इंजीनियर ईरान भी गए हुए हैं। ठीक है, यानी कि जो भारत की सरकारी रेल जो कंपनी है इरकान, उसके जो इंजीनियर है वो ईरान गए हुए हैं, पूरी तरीके से काम में लगे हुए हैं। लेकिन फ़ंड की आवश्यकता को ईरान हवाला देते हुए कह रहा है कि भारत जो है वो हमको फ़ंड नहीं दे पा रहा है। ईरान ने हाल ही में भारत को बड़ा झटका भी दिया हो, चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। ठीक है, ये बहुत ही जो है भारत के लिए एक सोचने वाली बात है। ठीक है, भारत के लिए जो है सामरिक और रणनीतिक तौर पर ये बड़ा झटका माना जा रहा है। इसका मतलब यह है कि ईरान और चीन के बीच में 400 बिलियन डॉलर की एक महाडील होने वाली है, क्योंकि चाइना क्या करेगा, 400 बिलियन डॉलर की डील करेगा ईरान के साथ में, और वहाँ पर निवेश करेगा। उसके बदले में ईरान क्या करेगा, उसको 22 साल तक ईरान जो है 22 साल तक चाइना को सस्ती दरों में तेल प्रदान करेगा चाइना को। ठीक है, ये यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भारत ने भी साफ कर दिया कि हम जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट की फंडिंग शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा मुद्दा था गाइस, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए, भारत के लिए बहुत ही रणनीतिक तौर पर चाबहार जरूरी है, और भारत इसके लिए तत्पर है, लेकिन चाइना कहीं ना कहीं उसके बीच में जो है रोड़ा अटका रहा है। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पूरा अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और से रुकना खुश होगा। जय हिंद।